बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको एक अदद मजीद घर का नक्शा देखने को मिलेगा, जिसमें आज हम ग्राउंड फ्लोर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ इसमें डिटेल के साथ समझ आ सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 35 बाई 65 का, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी, और 65 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर देते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में जैसे ही आप अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो आपको सामने को मिल जाएगा इसमें एक अदद कार पोर्च, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ इजीली अंदर की तरफ पार्क हो जाएंगी। तो इसके साइज़ को देखते हैं। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 19 फीट बाई 16 फीट 6 इंच। 19 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और इसके साथ हमारे पास 16 फीट 6 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें लेंथ, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 4 फीट वाइड की। इसमें आप अपनी प्लांटेशन वगैरह गमले वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह का कवर्ड एरिया आ जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर बाहर बाउंड्री को टच करेगा, यानी कि ये वाले कॉलम आपके मुकम्मल तौर पर लिंटल तक जाएंगे। इसके साथ जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगे स्टेयर, यानी कि कार पोर्च में मिल जाएंगी आपको सीढ़ियाँ, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। तो सीढ़ियाँ आपकी इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी, तो नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली इसमें कार पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास एक अदद स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा एक अदद डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह इजीली स्टे करेंगे। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट ये हमारे पास लेंथ में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें के लिए हमने बाहर की तरफ प्रोवाइड की है एक अदद बड़ी सारी विंडो, जो कि इस वाले फ्रंट ओपन में ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदद कॉर्नर विंडो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के साथ अटैच होगा, यानी कि ड्राइंग वाले लोग इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके साइज़ को देखते हैं। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट 4 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास एक अदद स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा, जो कि आपको ले जाएगा आपके डाइनिंग एरिया की तरफ, जिसमें आपका डाइनिंग टेबल इजीली अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकता है। तो इसके साइज़ को देखते हैं। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 10 फीट आ जाएगी हमारे पास तकरीबन इसकी चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मिल जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदद सिंपल डोर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन, यानी कि डाइनिंग एरिया की वेंटिलेशन और बाथ की वेंटिलेटर आपका बैक पे ओपन में ओपन हो जाएगा। तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओपन। इस वाले ओपन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाई तकरीबन 4 फीट का ही 4 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 4 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में आपके बाथ का वेंटिलेटर और डाइनिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ बैक वाले बेडरूम की विंडो इसमें ही ओपन होगी, जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद सामने की तरफ डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको इंट्रेंस लॉबी की तरफ, और इंट्रेंस लॉबी भी आपके काफ़ी अच्छे साइज़ की, यानी कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 6 फीट वाइड की, काफ़ी अच्छे साइज़ की आपको इंट्रेंस लॉबी मिल जाएगी, जिसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद मजीद डोर, यानी कि इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए अंदर वाले लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे इस वाले डाइनिंग को। इसके अलावा इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें सर्विंग वगैरह भी कर सकते हैं। जबकि इसके सामने देखते हैं हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद स्टोर। ग्राउंड फ्लोर प्लान में डिमांड के मुताबिक आपको इसमें एक अदद स्टोर मिल जाएगा। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 8 इंच बाय तकरीबन 8 फीट का। 12 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 8 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले स्टोर में आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ जैसे ही आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद सिटिंग हॉल एरिया, काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको इसमें आइडियल से साइज़ का सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सोफे वगैरह लगा सकते हैं, सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके साइज़ को देखते हैं। तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 19 फीट बाय 13.5 फीट का। 19 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट 6 इंच आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का पहला बेडरूम, जिसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14.5 फीट बाय 14 फीट का। 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
तो इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड की है इसमें एक अदर विंडो, जो कि इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। पर अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से इजीली इस वाले ऊपर में इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इस वाले बेडरूम को मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ, और इसके साथ साथ आपको इसमें एक अदर ड्रेसिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो ड्रेसिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5 फीट बाय 5 फीट 9 इंच का, 5 फीट ये चौड़ाई में और 5 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसमें आपकी एक अदर अलमारी आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 7 फीट 6 इंच का, 5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 14 फीट 13 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई तकरीबन, जो कि 14 फीट आ जाएगी हमारे पास इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। दूसरे बेडरूम की तरह इसमें भी आपको एक अदर ड्रेसिंग और अटैच बाथ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा सेम पहले वाला ही, यानी 5 फीट बाय 5 फीट 9 इंच का, और सेम पहले वाले बाथ का ही सेम साइज इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इस घर के किचन को देखा जाए तो इस घर का किचन आपको बैक साइड पे दिया जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 14 फीट का। 9 फीट ये आपको मिल जाएगा चौड़ाई में, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो किचन को मुकम्मल तौर पर ओपन यानी ओपन शेल्फ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक अदर 4 इंची का पर्दा लगा के इसको बंद कर सकते हैं, डोर लगा के इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके साथ बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको एक अदर डोर मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको बैक साइड पे ओपन में। बैक में आपको एक अदर 5 फीट वाइड का ओपन मिल जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली होगा, और इसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज और डोर वगैरह, और इसके अलावा आपके बाथ के वेंटिलेटर भी इसी में ही ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए आप पीछे भी इजीली इंटरेस्ट ले सकते हैं, यानी कि आप पीछे वाली जगह को भी अपनी रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो करते हैं आप इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। जी दोस्तों, 35 बाय 65 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको देखने को मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, जिसमें आपकी पार्किंग वगैरह आ जाएगी, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग, साथ ही हमारे पास सेंटर में आ जाएगी एक अदर डबल डोर, जो कि ले जाएगी आपको मेन एंट्रेंस की तरफ यानी कि लॉबी की तरफ। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टोर। बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, और दो जगह मिल जाएंगे आपको इसमें बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग भी मिल जाएंगे। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर किचन, ओपन किचन मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ओपन, जिसकी वजह से आपके पीछे वाले तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।